कक्षा 7वीं में सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। व्याकरण लतिका का सबसे पहला पाठ हमने देखा था, भाषा, लिपि और व्याकरण। इसके प्रश्न उत्तर हम आज देखेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं? उत्तर, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बोली किसे कहते हैं? उत्तर है, काफ़ी बड़े भूभाग में बोली जाने वाली भाषा के कुछ क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाते हैं जिन्हें बोली कहते हैं। रेखा खींचकर भाषा को लिपि से जोड़ें। यहाँ पर भाषाएं दी गई है, उनको लिपि से आपको जोड़ना है। यहाँ पर पंजाबी है, गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, तेलुगु की लिपि है तेलुगु, उड़िया की लिपि है उड़िया, उर्दू की लिपि है फारसी, कश्मीरी की लिपि है कश्मीरी, हिंदी की लिपि है देवनागरी और अंग्रेजी की लिपि है रोमन लिपि। चौथा प्रश्न है, कोष्टक से सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरा करें। क, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ख, बोडो एक भारतीय भाषा है। ग, कन्नड़ एक भाषा है। घ, मराठी की लिपि देवनागरी है। ङ या न कहेंगे इसको, किसी भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। च, शब्द विचार में शब्द के, भाषा के शब्द, उनके रूप, अर्थ आदि का वर्णन किया जाता है। छ, हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा बन गई है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। हिंदी विश्व के कितने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है? हिंदी विश्व के 176 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। ख, 6 प्रमुख भारतीय भाषाओं और उनके राज्यों का नाम लिखें। पंजाबी पंजाब का राज्य है, पंजाबी भाषा पंजाब राज्य में बोली जाती है। मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। गुजराती गुजरात राज्य में बोली जाती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। मलयालम केरल में बोली जाती है। छठा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को सही शब्द चुनकर भरें। क, भाषा मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है। ख, 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में मान्यता दी गई, या हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। यहाँ पर राजभाषा भी आप लिख सकते हैं। हिंदी दिवस के जगह राजभाषा यहाँ पर लिखे। यहाँ पर गलती से हिंदी दिवस हो गया है, तो तब से राजभाषा का दर्जा जब से दिया गया, तब से हिंदी दिवस के रूप में भी हम 14 सितंबर को मनाते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली की लिपि देवनागरी है। अंग, भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। तो यहाँ पर बच्चों जो ख का जो उत्तर है वो लिखना है आपको। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तब से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हिंदी दिवस की जगह आपने लिखना है राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। यहाँ पर गलती से हिंदी दिवस शब्द लिखा गया है, तो यहाँ पर राजभाषा आप ठीक कर सकते हैं। बच्चा जो भाषा माता पिता से सीखता है उसे क्या कहते हैं? उसे मातृभाषा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। यहाँ पर नमस्कार, धन्यवाद, आप कैसे हैं, फिर मिलेंगे, इस प्रकार के शिष्टाचार परक शब्दों, वाक्यों को विभिन्न भाषाओं में कैसे कहेंगे, जानकारी एकत्र कर परस्पर वार्तालाप में प्रयोग करें। ये आप घर बैठे लिख सकते हैं। भारत की विभिन्न भाषाओं की लिपियाँ क्या क्या है, पता करें
और इनकी एक तालिका बनाएं। इस तरीके से हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, कश्मीरी कश्मीरी लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, तेलुगु भाषा की लिपि है तेलुगु, उड़िया भाषा की लिपि है उड़िया, तमिल भाषा की लिपि है तमिल। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और इस वर्ग से भाषाओं के नाम छाट कर लिखिए, 3 नंबर का जो प्रश्न है। तो इसमें से आपको भाषाओं के नाम छाट कर इस तरीके से लिखने हैं। यहाँ पर है मलयालम, मणिपुरी, पंजाबी, कश्मीरी, बंगला, नेपाली, हिंदी, उड़िया, बोडो और असमिया, ये भाषाएं आपको लिखनी है। और बाद में अपनी कक्षा के 5 आपके जो मित्र हैं उनकी मातृभाषाओं का नाम आपको लिखना है। आपके मित्र का नाम लिखना है सबसे पहले। 1 2 3 4 मित्रों के या 5 मित्रों के नाम आप लिख सकते हैं। उनकी मातृभाषा कौन सी है, वो घर पर कौन सी भाषा बोलते हैं, वो भी आपको मातृभाषा के इसमें आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं बच्चों। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।